Hello dear students. Now we have to discuss about motion of image. Based on that we have this question over here जो कि आपके एग्ज़ाम में यानी कि जेई मेंस में आया हुआ है जनवरी 2025। इस क्वेश्चन की भी बात करेंगे बट बिफोर दैट शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ। शॉर्ट में थ्योरी यहाँ संभव नहीं है, हमें एडवांस पे जा कर के डीप में जा कर के डिटेल में जाके बात करनी होगी। सो यू कैन से दिस हेडिंग इज़ ऑल्सो रिलेवेंट या दिस डिस्कशन ऑल्सो रिलेवेंट फॉर जे एडवांस। क्यों ये वाली हेडिंग एडवांस पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट है अभी थोड़ी ही देर में आपको समझ में आएगा। पहले आप काइनेमेटिक्स की याद में बताएं कि कौन कौन सी बेसिक 3 बातें होती हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट होता है, उसका हम कुछ कर देते हैं तो निकल आता है वेलोसिटी, दूसरी बात निकल आती है, और फिर वही कुछ कर देते हैं तो तीसरी बात निकल आती है, दैट इज एक्सेलरेशन। ये 3 बातें होती हैं काइनेमेटिक्स में जिसे हम डिफरेंशिएशन करके निकाल सकते हैं। इफ़ वी नो डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंशिएशन कीजिए वेलोसिटी आएगा, डिफरेंशिएशन कीजिए वेलोसिटी का तो एक्सेलरेशन आएगा। अब होता क्या है, सबसे इजी कैटेगरी तो ये है कि सपोज करिए मान लो प्लेन मिरर है, उसके सामने आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, पूछेगा कि इमेज कहाँ होगी। तो ये बात हो रही है डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन की। डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ाना है अगर तो इसको डिस्प्लेस कराइए, इसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी आ गई है। ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन, इमेज में भी वेलोसिटी आ जाएगी, इमेज में भी मोशन होगा, तो वेलोसिटी की भी बात होने लग जाएगी। वेलोसिटी की बात ज़्यादातर सब लोग करते हैं, आपकी जो रेगुलर क्लासेस होती हैं उनमें अमूमन होती है। एक्सेलरेशन की बात ये मोस्टली नहीं होती है। सपोज करिए इसकी वेलोसिटी चेंज होने लग जाए या नहीं भी होने लग जाए तो भी इसमें वेलोसिटी चेंज होती है, इसमें एक्सेलरेशन होता है। मिरर जरूरी नहीं यहाँ प्लेन ही हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स भी हो सकता है। तो एक्सेलरेशन की बात करना माना जाता है कि ये एडवांस सेक्शन में आएगा। हालांकि देखिए जेई मेंस वाले हैं, अलग ही दुनिया है इनकी, कभी कभी 2+2 पूछते हैं और कभी कभी एडवांस लेवल की बात पूछ लेते हैं। इमेज का इन्होंने वेलोसिटी नहीं पूछा है, इजी वाली बात नहीं पूछी है, इमेज का एक्सेलरेशन पूछा है, डिफ़िकल्ट वाली बात पूछी है, एडवांस वाली बात पूछी है। हालांकि हम सब कुछ कर लेंगे, वेलोसिटी भी आपको बता देंगे, एक्सेलरेशन भी आपको बता देंगे, पैटर्न तो पता ही है, बस डिफरेंशिएशन करते जाना है। करते हैं शुरुआत। इन केस ऑफ मिरर इफ वी आर टॉकिंग, वी नो मिरर फार्मूला। अब यहाँ पर v ये बताइए वेलोसिटी है या ये पोजीशन है। पता है आपको ये पोजीशन है इमेज की, ये पोजीशन है इमेज की, ऑब्जेक्ट की। दीज आर नॉट द वेलोसिटीज बट दीज सिंबल्स ऑल्सो फॉर वेलोसिटीज। सो v एंड u कंफ्यूज कराने के लिए, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं सिंबल, तो हम यहाँ v और u को चेंज कर देंगे। इमेज की जो डिस्टेंस है, इमेज का जो कोऑर्डिनेट है, उसको हम v से न रिप्रेजेंट करके y से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लेटर ऑन कंफ्यूजन नहीं आएगी। ऐसे ही ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसको हम x से रिप्रेजेंट करेंगे और f को c से रिप्रेजेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इफ़ यू आर मूविंग या ऑब्जेक्ट इज मूविंग नियर बाई अ मिरर, मिरर इज नॉट गोइंग टू चेंज। मिरर के पैरामीटर्स लाइक फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर नॉट गोइंग टू चेंज, they can be treated like constant. So here we have a integral equation, not differential equation. y और x के बीच में रिलेशन है ये। we want a differential equation, मतलब we want dy, we want dx। क्यों? आप बताइए, अगर वेलोसिटी हमें निकालना है, इसका जो पोजीशन है x है, इसका जो पोजीशन है y है, तो वेलोसिटी निकालने का मतलब क्या निकालना है? x और y नहीं निकालना है, dx by dt एंड dy by dt निकालना है।
we need dx and dy over here from this equation. So we want a differential equation corresponding to that. So we differentiate it. अब डिफरेंशिएशन होगा तो प्रश्न उठेगा किसके रिलेटिव में, t के रिलेटिव में, बिकॉज वी वांट dx by dt, dy by dt, t के रिलेटिव में डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/y का डिफरेंशिएशन आएगा -1/y² dy by dt। हो सकता है ये बात समझ में ना आई हो, आप अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। ऐसे ही 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² dx by dt आ जाएगा, आगे 0 हो जाएगा। अब ये बात जो आपको समझ में नहीं आई, इसको मैं री एक्सप्लेन कर दूँ, री एक्सप्लेन नहीं मतलब सेपरेटली एक्सप्लेन कर दूँ। 1/x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x को हम पावर में लिखेंगे तो -1 आ जाएगा। फिर ये फार्मूला लगाएंगे nx n-1, तो -1 इंटू एक्स की पावर ये -2 हो जाएगा, -1 ऐसा है ना। ये तो आता होगा आपको, लेकिन गलत है। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² गलत है, ये कंप्लीट नहीं है। ये तब आएगा जब 1/x का डिफरेंशिएशन x के ही रिलेटिव में करोगे, बट हियर वी आर डिफरेंशिएटिंग एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो 1/x का डिफरेंशिएशन ये तो आएगा ही आएगा, मल्टीप्लाइड बाई x का डिफरेंशिएशन t के रिलेटिव में dx by dt विल बी एडिशनल फैक्टर ओवर हियर। चेन रूल में ये सब बातें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। नाउ हम यहाँ पर 1/y² लिखेंगे और dy by dt को vy लिख देंगे, vy स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी ऑफ इमेज। फिर 1/x² लिखेंगे, मैंने इसका साइड चेंज कर दिया और इसको vx लिख देंगे। यहाँ से vy by vx आप लिख सकते हो माइनस में y² by x² और y by x को जो है m लिखा जाता है, और m जो होता है इसका नाम भी होता है, ये होता है मैग्निफिकेशन। ठीक है, -y/x होता है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है, माइनस का क्या मतलब है। ठीक, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, ज़्यादा पॉपुलर है, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बट यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली ईजी वाली बात नहीं करी है, एडवांस सेक्शन पर आकर के बात हो रही है, एक्सेलरेशन निकालने को बोला है इमेज का। तो हमें क्या करना होगा, सोचिए, वेलोसिटी तक हमारी रीच डेवलप हो गई है, एक्सेलरेशन तक जाना है, एक बार और करना होगा क्या, डिफरेंशिएशन। ये स्टेप जो आप देख रहे हैं इसी के आगे हम बढ़ जाएंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे। कहानी लेकिन इतनी आसान है नहीं जितनी आप अभी सोच रहे हो। डिफरेंशिएशन मुश्किल हो जाएगा इस इक्वेशन का जो अगर आप लेफ्ट साइड को फोकस करो। लेफ्ट साइड का डिफरेंशिएशन अगर आप फोकस करें तो दिक्कत ये है कि vy मिस्टेकनली यू कैन एज्यूम कि ये कांस्टेंट है, सो इसको आप इग्नोर करके 1/y² का डिफरेंशिएशन कर दोगे, गलत हो जाएगा। Who says here velocity of image is constant if vx is constant? ऐसा यहाँ पे परसेप्शन बना लेना कि भाई साहब ये अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा, इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो इसमें भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, गलत है। इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो भी इसमें एक्सेलरेशन होगा, वो कैसे, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर हम जरूरी थोड़ा ना कि प्लेन मिरर ही कंसीडर कर रहे हैं, हम कॉनकेव मिरर की अगर बात करें तो इसमें थ्योरी ये कहती है कि ऑब्जेक्ट को अगर आप इन्फिनिटी से फोकस लाओ तो इमेज फोकस से इन्फिनिटी चली जाती है ना। जस्ट थिंक, सपोज f बराबर 20, यहाँ पे कितना लिखा होगा 40। इन्फिनिटी से 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया गया है और इमेज ने ये वाली डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर कवर करी है। एक्चुअली इसको मैंने क्यों इतनी तवज्जो दी है, यहाँ पे दोनों ही कंसाइड करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज। तो यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट आया, उतनी देर में इमेज यहाँ से आया, किसने ज़्यादा चला, इन्फिनिटी समझ रहे हो ना, बनाया है मैंने यहाँ, असली में यहाँ नहीं, यहाँ कहीं होता। यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट आया है, इमेज तो इतना ही आया ना, स्लो है इमेज। और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो इमेज बहुत तेज़ी से आगे निकल गई। मतलब ऑब्जेक्ट थारोवली कमिंग या अप्रोचिंग मिरर यूनिफॉर्मली बट इमेज नॉट रिसीडिंग यूनिफॉर्मली, सेपरेटिंग यूनिफॉर्मली। शुरुआत में स्लो, बाद में फास्ट,
So even if no acceleration here, image have some acceleration. तो ये सोचना क्या कि यहाँ पे वी वाई ये कांस्टेंट है, क्योंकि वी एक्स कांस्टेंट है, ये रॉन्ग है। तो डिफरेंशिएशन में आपको टेक केयर अबाउट वेरिएबल्स। हियर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल, टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। आप समझ में आई होगी क्या मुश्किल है। तो 1/y² प्रोडक्ट रूल आई होप आपको पता होगा। एक को ऐसे ही रख के दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वी वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये ए वाई आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम उल्टा करेंगे, वी वाई को ऐसे ही लिखेंगे और 1/y² का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये -2/y³ नहीं आएगा। 1/y² का डिफरेंशिएशन -2/y³ नहीं होता है। होता है जो डिफरेंशिएशन अगर y के रिलेटिव में हो, बट इधर तो t के रिलेटिव में हो रहा है, तो एक एडिशनल फैक्टर dy/dt वो भी तो आएगा। रेट विद विच y इज चेंजिंग dy/dt, ये तो vy के बराबर है। तो क्या करें, इसका स्क्वायर करते हैं, सीधे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ना आगे अगर हम कहें तो ऐसा है कि vx ये क्वेश्चन में गिवन है, कांस्टेंट है, नहीं तो देख लो ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर हम vx को कांस्टेंट मानते हुए रिमेनिंग का डिफरेंशिएशन करेंगे, वो भी किसके रिलेटिव में, t के रिलेटिव में। तो 1/x² का डिफरेंशिएशन, एक माइनस पहले लगा लो चाहे बाद में लगा लो, -2/x³ आएगा और एक माइनस पहले से ही था तो वो प्लस हो जाएगा, और dx/dt विल बी vx² ऑफ दैट। ठीक है, नाउ यहाँ से अब कुछ नहीं, सिंप्लीफिकेशन बजा है कर लेते हैं, वो भी ay, और इसको हम कर सकते हैं राइट साइड में। तो ये vy² हो गया, 2 हो गया, y³ हो गया, प्लस में हो जाएगा वो, फिर 2 हो गया, vx² हो गया, x³ हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं हुई होगी आई थिंक। अब सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे, जो कॉमन आ सकती हैं चीज़ें उन्हें हम कॉमन निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। तो ay/y², एक बार फिर से चेक कर लें कहीं कुछ मिस ना हुआ हो। ये तो ठीक है, ay/y², 2 केवल कॉमन आ रहा है, अभी तो कुछ खास चीज़ें कॉमन आ नहीं रही हैं, तो कोई खास एडवांटेज नहीं मिल रहा है। तो कॉमन और भी चीज़ें आ सकती हैं। आप भूल गए एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पर लिखा था, इसका स्क्वायर कर दो तो vy² डिवाइड बाई vx² विल बी m⁴। यहाँ से vy² आप निकालो तो vx² के टर्म में वो आ जाएगा, ay/y² दैट विल बी 2m⁴ vx² डिवाइडेड बाई y³ एंड देन फिर 2 देन vx² डिवाइड बाई x³। अब देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, अब 2 भी आ रहा है और vx भी आ रहा है। और आसान करना है तो m की जगह पे आपने लिया था ना सब्स्टिट्यूशन y/x, वापस रख के देखो तो ay/y² y⁴ हो जाएगा। तो y की जो पावर ये 3 है कैंसिल हो जाएगा y⁴ से, ये आ जाएगा 2 देन y vx⁴ एंड डिवाइडेड बाई x⁴। ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। इसके बाद में 2 और फिर vx²/x³। अब नोटिस करिए काफ़ी सारा मीटर है जो कॉमन आ जाएगा, ay/y²। ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है, vx का स्क्वायर कॉमन आ रहा है एंड मोर ओवर x⁴ भी कॉमन आ रहा है। y तो कॉमन नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे आप y/x लिख लो। ठीक है, और यहाँ पे 1 लिख लो। अब इस 1 में y से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके आप y को भी ज़बरदस्ती कॉमन लो, तो ये आ जाएगा 2vx² y/
एक्स क्यूब एंड 1/x 1/y। अब दिमाग पे थोड़ा स्ट्रेस लो, यहाँ से हट के दूसरी दिशा में सोचो। 1/x प्लस 1/y क्या ये किसी चीज़ के बराबर है? थिंक अबाउट मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, तो ये यही तो लिखा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पे हम 1/f लिख सकते हैं, लिख लेते हैं। तो ए वाई विल बी हियर 2bx स्क्वायर y की पावर 3, मैंने किया क्या है, स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई किया है, डिवाइडेड बाई x की पावर 3 एंड हियर f। ठीक है, कुछ ऐसा अगर रिप्रेजेंटेशन हो जाए कि हम याद कर ले फार्मूले को, तो याद कर पाए मतलब फार्मूले को, तो ज़्यादा सही रहेगा। 2 लिखो, vx स्क्वायर लिखो, m की पावर 3 लिखो, डिवाइड बाई m। मुझे लग रहा है ये इसकी वो स्थिति है कि इसे याद किया जा सकता है, कमज़ोर दिल वाले इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि इतनी लंबी कहानी एग्ज़ाम में कवर अप ना ही कर पाए या घंटा भर लग जाएगा। बाकी आना चाहिए अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो। अब इस फार्मूले को मैं तो खैर याद नहीं रख पाता हूँ, आप अपने हिसाब से डिसाइड करना। एग्ज़ाम में कर सकते हो तो मत याद करना, नहीं तो कर लेना। अब यहाँ पर हम इस प्रश्न में आकर के बात करेंगे, तो कह रहे हैं कि एक ड्राइवर है, अपनी कार को वो चला रहा है, चलाते चलाते थक गया, साइड में वो खड़ी कर लिया है पार्किंग में। अब फिर क्या है कि सो गया वो, लेकिन जो पीछे से गाड़ियाँ आ रही हैं उनको वो देख रहा है, कहीं कोई टक्कर वगैरह ना मार दे। तो एक अनदर कार या मान लो ट्रक है आ रहा है 90 की स्पीड से, और उसकी इमेज इसी ड्राइवर ने जो सो रहा है देखा मिरर के अंदर। तो उसका मिरर का अंदर जो इमेज बना उसका वेलोसिटी नहीं बताना है, ये बताना होता तो ये बहुत आसान होता, मोस्टली यही आता है, ये फ्रीक्वेंट है आने में, ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन यहाँ जो इमेज दिखाई देगी अगले को, उसका एक्सेलरेशन बताना है। इस फॉर्मूले को हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे vx मतलब ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी 90 गिवन है, इसको मीटर पर सेकंड में करें आप 25 आएगा, स्क्वायर ऑफ दैट फोकल लेंथ f ये दिया है, देखो 2 दिया है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अभी m को लेकर के पंगा है, मैग्निफिकेशन m y/x, ये क्या है? देखिए क्या है कि मिरर के अंदर जो इमेज में मोशन हो रहा है उसका जो एक्सेलरेशन है बताना है, लेकिन वो कब बताना है, किस इंस्टेंट पे। एक्सेलरेशन जरूरी थोड़ा ना कि ऑलवेज कांस्टेंट हो। तो ये जो कार आ रही है पीछे से दूसरी वाली, या ट्रक जो आ रहा है, वो जिस मोमेंट पे 24 मीटर है फ्रॉम द ड्राइवर या फ्रॉम द कार ऑफ द ड्राइवर या फ्रॉम द मिरर ऑफ द कार ऑफ द ड्राइवर, उस मोमेंट पे उसकी जो इमेज बनी है उसका एक्सेलरेशन बताना है। वो होगा इसलिए क्योंकि ये जो कार पीछे से आ रही है वो मोशन में है। तो इसके लिए हमको यहाँ पर m केवल चाहिए, ये जो गिवन है ये u का वैल्यू है, या यू कैन सी ये x का वैल्यू है, x इक्वल टू 24। और हमें चाहिए m ये होता है y/x, x तो हम समझ ही गए हैं 24 से y और निकला है तो बात बन जाएगी। ये कैसे निकलेगा भाई? निकल आएगा 1/f प्लस 1/v, ये वाला ऐसा फार्मूला जो है ना लगाइए आप। यहाँ f की वैल्यू 1 लेने का, ठीक, f1 दिया है, और u की वैल्यू 24 ले लेंगे, नहीं -24 लेंगे, नेगेटिव u नेगेटिव में होता है। और अब आप ट्राई टू सॉल्व फॉर v। तो यहाँ से 1/v बराबर साइड चेंज कराए हम तो ये आ गया 25/24, ठीक। ये v नहीं है, v आएगा 24/25, इसी को आपने y कहा था, यहाँ पर रख दीजिए 24/25, और x की वैल्यू 24, तो 1/25 आ गया, ठीक। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे हम f/u माइनस f वाला फार्मूले से। चलो इसको इग्नोर करते हैं, अभी अननेसेसरी टेंशन हो जाएगी। तो ये जो आपने m निकाला है 1/25 1/25, पुट दिस वैल्यू
ओवर ईयर, उसका क्यूब करना है, तो 1/25 की पावर 3। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए आप। तो ये आपका आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन विल बी 2/25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट पूछा ये नहीं है इन्होंने, पूछा है इन्होंने एक्सेलरेशन निकालो, फिर फाइनली ए की वैल्यू नहीं 100 ए की वैल्यू बताओ, मतलब ये नहीं बताना इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो। तो ये सिर्फ एक प्रोटोकॉल है ताकि फाइनली आंसर होल नंबर में आ जाए। तो 2/25 इंटू 100 कर देने का, सॉल्व कर लो, ये आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विथ दिस एक्सेलरेशन image of the another car या truck inside the mirror of the car of the driver, ये एक्सेलरेशन होगा। आई थिंक समझ में आया होगा आपको। आई एग्री कि डिफ़िकल्ट था, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके ही नाम है, और डिस्क्रिप्शन में नंबर है हमारा, टेलीग्राम व्हाट्सएप जो आपको पसंद हो आप कर सकते हैं। बस रिमार्क ये है कि जो आप डाउट पूछिएगा साथ में वॉइस नोट ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, लिखेंगे आप कुछ, समझेंगे हम कुछ, तो फिर असुविधा होगी, इनकन्वीनियंस। ड्यू टू दैट वॉइस नोट ज़्यादा बेहतर होगा आप लिखेंगे तो। अगली जो हेडिंग होगी क्या होगी अगले ही सेशन में देख लेंगे। इस वीडियो को आप अगर प्लेलिस्ट वगैरह बनाते हैं तो एडवांस वाली प्लेलिस्ट में कर लीजिएगा।